नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पंडित जी। मेरा नाम सतीश चंद्र मिश्रा है। दोस्तों, इस कन्फ्यूजन में लोग रहते हैं कि मैं स्वप्न देखा हूँ और ये स्वप्न शुभ है या अशुभ है। तो मैं आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ जो कि शास्त्रों में पाया जाता है। तो आइए बिना विलंब किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए पहले हम आपको शुभ स्वप्न के बारे में बताने जा रहे हैं। शुभ स्वप्न वो होता है, जैसे मान लीजिए राजा विप्र, जिसको कहते हैं पंडित गुरु देवता, श्वेत मतलब सफ़ेद साड़ी वाली अगर कोई स्त्री आपके स्वप्न में दर्शन दे, आशीर्वाद दे, आपसे मिले। पर्वत, महल या सिंह यानी शेर। अश्व घोड़ा को कहते हैं, यानी घोड़े पर चढ़ना या दर्शन करना। रक्त से स्नान करना। खून आदि का छेदन, अपना मरना, मान लीजिए स्वप्न में अपना मृत्यु हो जाता है या रक्तपात हो जाता है, फूल का दर्शन हो जाता है, शीशा भी अगर आपको प्राप्त हो जाता है, जिसे दर्पण कहते हैं, दही चावल भोजन, रण विवाद, झगड़ा झंझट कुछ भी स्वप्न में होता है, इंद्रधनुष को अगर देख लिया जाए या अन्य सर्व यानी कोई श्वेत वस्तु स्वप्न में देख लिया जाए, धन ऐश्वर्य तथा सम्मान की प्राप्ति तथा कष्ट से निवृत्त करता है। ये जो सारी चीज आपको हम बताएं और ये शुभ माना जाता है। यदि स्वप्न में फल, पुष्प, फूल या सफेद सांप आपको काट खाए तो निश्चय ही शीघ्र विशेष धन मिले, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। अगर आपके स्वप्न में बिच्छू या सर्प द्वारा पैर में काटने से खून निकल आवे तो विपत्ति दूर होती है और सुख प्राप्त होता है। श्वेत वस्त्र वाली स्त्री का स्नान करना। अगर कोई स्त्री सफेद वस्त्र पहनकर स्नान कर रही है, हाथ में हथकड़ी है, पैरों में जंजीर का बंधन पड़ा हुआ है, नर या नारी के हाथ जूता, खड़ाऊ, तलवार अगर मिलना, सर्प देखना, सांप देखना, अपने पैर को मांस को खाना, अगर कपूर पान का मिलना, ऐसे स्वप्न दिखे तो लक्ष्मी प्राप्ति व सुख मिलता है। तो दोस्तों, यह शुभ स्वप्न की बात थी। अब आइए अशुभ स्वप्न के बारे में जान लेते हैं। अगर अशुभ स्वप्न उसमें आता है, जैसे मान लीजिए लाल वस्त्र पहनना, सूर्य चंद्रमा का निस्तेज दिखना, तारों का टूटना, अपने घर में हंस हंस के किसी स्त्री को मंगल गीत गाते हुए देखना, नीम पलाश के वृक्ष पर चढ़ना, रुई, कपास, तेल, लोहा मिलना, इनसे संकट व मृत्यु हो सकती है। शरीर में तेल मलना, किसी द्वारा तेल से स्नान का होना, मृत्यु होना या भारी कष्ट को सूचित करता है। सिर के सारे बालों का व मुख के दांत का गिरना, रुपए, पैसे, द्रव्य या पुत्र का नाश करता है। ये मरे मनुष्य का अपने स्थान में भोजन या किसी वस्तु को टांग कर ले जाना द्रव्य हानि या कष्ट करता है। तेलप, गुलगुल, तावा, तांबे के पैसे मिलना रोग सूचक है, यानी ये आपको रोग ग्रसित कर सकता है, ऐसी सूचना देता है ये सब। अपनी स्त्री के वस्त्र को मरी स्त्री ले जावे तो पुत्र कष्ट या मृत्यु हो। हाथ नाक का कटना, खसना, ऊंचे गधे भैंस पर चढ़कर तेल मलकर दक्षिण की ओर जाना और विवाह गीत मंगल सुनना, अपने घर को किसी के द्वारा गिराते हुए देखना, काले तथा रक्त वस्त्र वाली स्त्री का आलिंगन करना, बंदर या सर्प चढ़ना, श्राद्ध आदि पितृ कार्यों का करना, भूत प्रेत चांडालों के साथ मिलना अथवा भूतादि द्वारा पकड़े जाकर दक्षिण दिशा में जाना इत्यादि स्वप्न मृत्युकारक होते हैं। नदी में डूबना अथवा नदी के प्रवाह में बह जाना, बिना ऋतु के वर्षा को देखना, गीदड़, बिलाव, भैंस, सर्प, मक्खी का दर्शन करना, पर्वत शिखर का तथा बड़े मंजिल के ध्वज को गिराते देखना,
अशुभ फल या चिंता कारक हैं। गौ, हस्ती, देव, विप्र, इनके बिना सब काले रंग की वस्तु देखना अशुभ या चिंता कारक है। तो दोस्तों ये अशुभ स्वप्न का फल आपको बताया गया। अब तो दोस्तों ये तो हो गया शुभ और अशुभ फल, स्वप्न का फल क्या होता है। अब आपको ये जानकारी लेने में उत्सुकता होगी कि इस स्वप्न का फल कब मिलता है। कुछ लोग पूछते हैं कि पंडित जी ये बताइए कि हमने ये स्वप्न देखा है, तो इस स्वप्न का फल मुझे कब मिलेगा। तो आइए अब बताते हैं आपको कि इस स्वप्न का फल कब मिलता है। तो स्वप्न का फल रात्रि के प्रथम पहर का, अगर रात्रि के प्रथम पहर में आप स्वप्न देखते हैं तो 1 वर्ष में, अगर द्वितीय पहर का देखते हैं तो 8 महीने में, और तृतीय फल का 3 मास में, अरुणोदय यानी भोर का स्वप्न जो होता है वह 10 दिन में, तथा सूर्योदय से कुछ पहले, यानी सूर्योदय हो रहा है उसके पहले आप सोए हैं कुछ घंटे पहले, तो इस स्वप्न का फल तत्काल प्राप्त होता है। बहुत बड़ा बहुत छोटा स्वप्न निष्फल भी हो जाता है। मान लीजिए बहुत बड़ा स्वप्न आप देख लिए हैं जो होने लायक, वो निष्फल भी हो सकता है और सफल भी हो सकता है। अब आइए आपको ये बताते हैं कि इस अशुभ स्वप्न दोष की शांति कैसे किया जाए। मतलब इस जो स्वप्न हम देखे हैं तो इसको हम शांत कैसे कर सकते हैं कि यह मुझे दिक्कत न पैदा करे। दुष्ट स्वप्न दोष दूर करने के निमित्त मृत्युंजय का जप, होम, यथाशक्ति स्वर्ण तथा गौदान, जितनी आपकी बेवत हो अपने बेवत विस्तार के अनुसार स्वर्ण दान भी कर सकते हैं, गोदान भी कर सकते हैं। इष्ट देव का पूजन करिए, विष्णु सहस्त्र नाम, गजेंद्र मोक्ष व चंडी पाठ करवा सकते हैं। ब्राह्मण को भोजनादि करवाना चाहिए, यानी भोजन ब्राह्मण को करा देना चाहिए। अशुभ स्वप्नों को देखकर भी तत्काल सो जाना भी दुख स्वप्न के अनिष्ट फल को दूर